Hello everyone, myself Jayati Joshi from Pushpa Priyanka, Saraswati Vidya Mandir Inter College, Nanagmatta. Today our book Moment. In Moment our second chapter, The Adventure of Toto. इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था हमारा फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड में क्या था, इसमें एक छोटा बच्चा था जो अपने पेरेंट्स के साथ मेला घूमने आता है और मेले में बहुत सारी दुकानें देखता है। वहाँ क्या देखता है, गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर देखता है, ठीक है, मालाएं देखता है गुलमोहर की, उसको पसंद आती है, वो उसको खरीदना चाहता है। लेकिन उसके पेरेंट्स क्या होते हैं, जो पता होता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे को नहीं खरीदने देंगे, वो कहेंगे बहुत सस्ती है, हम अच्छी वाली खरीदेंगे, फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद वो अपने क्या करता है, आगे जाता है, मिठाई की दुकान मिलती है, वहाँ उसकी फेवरेट बर्फी होती है, फिर वहाँ मिठाई लेने के लिए कहेगा अपने पेरेंट्स को, सोचता है मेरे पेरेंट्स मुझे क्या कह के मना कर देंगे कि तू कितना चटोरा है। फिर उसके बाद वो और आगे जाते हैं तो फिर वहाँ वो देखता है बीन वाला, सपेरे वाले को देखता है। फिर लेकिन वो उसमें भी क्या कहता है, उनमें क्या पिता कहता है मेरे माँ बाप से क्या कहेंगे मेरे से मम्मी पापा लोग कि इसकी आवाज़ क्या है, बहुत गंदी आवाज़ है। और उसके आगे फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे क्या दिखता है उसको, ये बलून वाला दिखता है जो एक गोल बहुत से रंग बिरंगे बलून लेके घूम रहा होता है। उसमें फिर क्या होता है, वो इंद्रधनुष रेनबो जैसा लगता है एकदम। तो उसके बाद क्या कहते हैं, फिर वो उसको भी नहीं लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है, आगे बढ़ता है, आगे जब वो देखता है राउंड अबाउट झूला देखता है, ठीक है, जो राउंड अबाउट होता है ना झूला ऊपर से नीचे से जाने वाला, तो उसका मन उस टाइम बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। वो कहता है नहीं मुझे तो झूला झूलना ही है। तो अपने पेरेंट्स के पास ऐसे मुड़ता है कहने के लिए कि पापा मम्मी मुझे झूले में झूलना है। तो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो क्या देखता है कि उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं है, उसको पेरेंट्स नहीं दिखाई देते हैं। फिर वो भीड़ों के बीच में से जाता है पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, फिर वहाँ देखता है, फिर उसी के जैसे पेरेंट्स ने, उसके मम्मी पापा ने जैसे ड्रेस पहन रखी थी, उसी ड्रेस में एक व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं, उनके पास में जाता है। फिर जब देखता है उनको जब पलटते हैं तो वो नहीं होते हैं। फिर मंदिरों में जाता है, मंदिर में देखता है वहाँ भीड़ भाड़ में, तो वहाँ भी नहीं दिखाई देते हैं। तब फिर उस बच्चे को एक क्या होता है, एक व्यक्ति मिलता है, फिर वो व्यक्ति उसको बच्चे को अपने साथ ले जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब जब वो बच्चे को ले जा रहा है वहाँ, तो वहाँ ले जाने के बाद उसको वही सारी चीज़ें दिखाता है जिस चीज़ के लिए बच्चे का पहले मन कर रहा था। लेकिन अब वो जो बच्चा है, अब उन चीज़ों के लिए क्या है, बिल्कुल उसका मन नहीं है उन चीज़ों को देखने का। ना उसे बलून चाहिए, ना उसकी फेवरेट बर्फी चाहिए, ना उसको गार्लैंड ना गुलमोहर चाहिए, ठीक है, माला नहीं चाहिए गुलमोहर की, ना ही उसको रंग बिरंगे बलून चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको, ना उसको झूला झूलना है। केवल अब उसको क्या चाहिए, वो बोलता है आई वॉन्ट्स ओनली माई मदर एंड माई फादर, कि मुझे केवल मुझे अपने क्या चाहिए, मम्मी और पापा चाहिए। ओके, इस तरीके से बच्चा भी क्या करता है, आगे उन सब चीज़ों से मन हट जाता है। और आज हमारा सेकेंड चैप्टर है द एडवेंचर ऑफ टोटो। नाउ लेट्स रीड। ग्रैंडफादर ब्रॉट टोटो फ्रॉम अ टॉगर ड्राइवर फ्रॉम द सम ऑफ 5 रुपीज। कि जो मेरे दादाजी हैं, मेरे दादाजी ने क्या किया, उस टॉगर ड्राइवर से, एक टॉगर ड्राइवर से टोटो को खरीद के लाए। टोटो कौन है, टोटो एक मंकी का नाम है, ठीक है, मंकी को खरीद के लाए। द टॉगर ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल ब्लैक मंकी टाइड टू अ feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided to add the little fellow to his private zoo. तो वो जो था, जो बंदर था ना, बंदर को जो टॉगर ड्राइवर था वो किससे बांधे रहता था, अपने नाक से बांधे रहता था। और दादाजी को वो क्या, वो वहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो बंदर। इसलिए दादाजी ने क्या डिसाइड किया कि उस मंकी को अपने प्राइवेट जू में, यानी कि अपना जो उनका निजी जो चिड़ियाघर था, तो वहाँ पे लाने की सोची कि मैं वहाँ और जैसे और जानवर रह रहे हैं वैसे इसको भी वहाँ रखूँगा, वहाँ ले जाऊँगा। तो वो वहाँ ले जाने का निश्चय करते हैं। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। जो टोटो था वो बहुत ज़्यादा सुंदर बंदर था। His bright eyes, उसकी जो आंखें थी, चमकदार आंखें, वो क्या थी, कैसी थी, sparkled with mischief beneath deep set eyebrows, उसके आईब्रोज में एकदम धसी हुई अंदर को चमक रही थी। And his teeth, और जो उसके दांत थे, which were a fairly white, और जो मोतियों के जैसे सफेद थे एकदम, were very often displayed in a smile that frightened the लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। यानी कि क्या था, उसकी जो स्माइल थी ना, जब वो ऐसे करके दांत दिखा के हंसता था, तो उसके जो दांत थे वो कैसे थे, एकदम मोती जैसे चमकते थे। लेकिन जो अधेड़ उम्र की जो महिलाएं थी, ठीक है, आंग्ल भारतीय जो लेडीज थी, वो सब क्या होती थी, उनकी जान निकल जाती थी, यानी कि बहुत ज्यादा डर जाती थी इसको देखकर। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप as though they had been in the sun, यानी कि जो उनकी हथेलियां थी ना, मंकी की, बंदर की जैसे हाथ थे, वो एकदम ऐसे लगते थे जैसे धूप में सुखाए हुए। और जो उसकी फिंगर थी, उसकी जो हाथ उंगलियां थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव थी, यानी बहुत ज्यादा काम, मतलब काम करने वाली उंगलियां थी। नाउ नेक्स्ट, yet his finger were quick and big,
एंड हिज टैल आल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। उसकी देखिए जो उसके हाथ थे ना, वो उसकी जो उंगलियां थी वो तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव थी, और जो उसकी पूंछ थी, ठीक है, मक्खी की जो पूंछ होती है, जहाँ तक कि कह रहे हैं दादी भी ऐसा कहती है कि जो पूंछ होती है ना, जानवरों के जो सुंदरता होती है वो चार चांद लगा देती है। तो जो मक्खी की पूंछ थी वो उसके तीसरे हाथ का काम करती थी, थर्ड हैंड का यूज, क्या लिखा है, सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, यानी कि तीसरे हाथ की तरह काम करती थी। He could use it to hang from a branch and it was capable of scooping up any delicate that might be out to reach his teeth, मतलब his hands, यानी कि कह रहे हैं उसकी जो पूंछ थी ना वो उसके तीसरा हाथ का काम करती थी, यानी कि जहाँ पे वो नहीं पहुंच पाता था, जिस जगह में वो खुद नहीं पहुंच पाता था किसी चीज को आसानी से पकड़ने के लिए, तो वो क्या करता था, अपनी पूंछ का यूज करता था, पूंछ के जरिए उन चीजों को ले लेता था। ओके, इससे आगे की स्टोरी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।